Welcome learners. Today we will start the chapter 2, Diversity and Discrimination. How diverse India is, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंडिया कितना डाइवर्स है। यहाँ पर 8 मेजर रिलीजन जो है वो सब प्रैक्टिस किए जाते हैं। लैंग्वेजेस यहाँ पर 1600 से ज्यादा बोली जाती है। डांस की अगर बात करें तो यहाँ पर 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं। कुछ की इमेजेस आप नीचे देख सकते हैं। इंडिया इतना डाइवर्स है। डाइवर्सिटी की बात तो हमने चैप्टर 1 में भी करी थी जब हमने समीर की स्टोरी पढ़ी थी। बट अब इस डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे हम कर पाते हैं, क्या कैसे हो जाता है, वो पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडिस के साथ। अब इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे, प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स जब मिल जाते हैं तो कई बार इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है और कितने टाइप का होता है? ये 2 तरह से हो जाता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से और कास्ट की वजह से। एंड देन स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। अब प्रेजुडिस क्या होता है? प्रेजुडिस होता है जब हम किसी पर्सन को या किसी पीपल को, ग्रुप ऑफ पीपल को नेगेटिव उनकी इमेज हम बना के रखते हैं या अपने से कम मानते हैं विदाउट एनी रीजन। जैसे कि हाय आई एम अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, वो आके बेचारा चुपचाप से हाय हेलो कर रहा है, लेकिन जो सर्कल है उसने ऐसा सुना है कि ट्राइंगल्स अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते ये उसे नहीं पता है, बट सुन के आया है तो वो कहता है आई हेट ट्राइंगल्स, मुझे तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो मानता है कि ट्राइंगल उससे इंफीरियर है। बिना किसी रीजन के उसने ट्राइंगल के लिए एक नेगेटिव इमेज बना ली है और वो मानता है कि बस मेरी ही शेप सही है, मैं ही सही हूँ। जब हम मानने लगे कि केवल एक ही पर्टिकुलर वे है जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वही सही है, जैसे हम है वही सही है, कोई डिफरेंट है तो वो हमसे कम है। कई बार हम लोगों को इंफीरियर मान लेते हैं उनके रिलीजियस बिलीफ पर, स्किन कलर पर, कि इसका स्किन कलर जो है वो तो कम है, मेरा जो है वो अच्छा है, या ये रिलीजन जो फॉलो करता है वो गलत है, मैं जो करता हूँ वही अच्छा है। रीजन ये जिस एरिया से आया है वहाँ के लोग बेकार होते हैं, ऐसा हम कई बार माइंडसेट बना लेते हैं एक जगह के लिए। या कोई लैंग्वेज को हम बोलते हैं ये तो भाषा ही ऐसी है, या इंग्लिश को हम मानते हैं ना बहुत हाई फाई लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं आती है तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। या जो क्लोथिंग स्टाइल है, हम मानते हैं हम जो कपड़े पहन रहे हैं वही अच्छे हैं। कई बार तो हम लोग इवन जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस लोग पहनते हैं उनको भी इंफीरियर समझ लेते हैं। हम मानते हैं कि हम बहुत मॉडर्न है, हम बहुत एडवांस है, अगर कोई ट्रेडिशनल ड्रेस में है तो उसको मानते हैं कि ये तो इंफीरियर है, इसको कुछ नहीं आता। कई बार लोग मानते हैं कि इंग्लिश आना बहुत जरूरी है और जो नहीं इंग्लिश बोल सकते हैं वो तो इंफीरियर है, उनको वो वैल्यू कम देते हैं, रिस्पेक्ट कम देते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि जो वुमेन होती हैं दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स। अपने आप से उन्होंने ये इमेज बना ली है कि लेडी चला रही है गाड़ी तो वो गलत चलाएगी, एक्सीडेंट हुआ है लेडी चला रही थी ना इसलिए हो गया, गलती किसी की भी हो मान के बैठ जाते हैं वो नहीं कर सकती, या एरोप्लेन फ्लाई कर नहीं सकती है, या लेडी गलत ही चलाएगी हमेशा। हम नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं कई बार लोगों के बारे में या कम्युनिटी के बारे में। हम बोलते हैं कि ये तो लोग होते ही लेजी हैं, बहुत मनी माइंडेड होते हैं, बड़े गंदे होते हैं, ऐसा किसी के लिए बोल देते हैं जो कि गलत है। अच्छा, कुछ कॉमन प्रेजुडिस हैं जो देखे गए हैं अगेंस्ट रूरल एंड अर्बन पीपल। कई बार हम लोग अपने आप से जज कर लेते हैं रूरल पीपल के लिए या अर्बन के लिए। जैसे कि बहुत से लोग ऐसा प्रेजुडिस बना रखा है, मान्यता है कि इंडिया के ज्यादातर यानी 50% पॉपुलेशन आज भी विलेजेस में रहती है, बट ऐसा नहीं है। जो विलेज के पीपल हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते। दिस इज अगेन रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा बना रखी है। इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन families spend 12 to 14 hours working in the fields, वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। Villagers are forced to migrate to cities in search of work, ये भी धारणा गलत है कि सारे जो गांव से लोग हैं वो उठकर शहर में आ जाते हैं काम की तलाश में, ऐसा भी नहीं है। अब तो जो रूरल इंडिया है उसमें भी बहुत डेवलपमेंट्स हो गए हैं, बहुत से वर्क अपॉर्चुनिटीज वहां पर बैठकर ही लोग कर सकते हैं। ऐसे ही अर्बन पीपल के लिए कुछ प्रेजुडिस बने हैं कि लाइफ जो है सिटी में बहुत इजी हो जाती है, तो यहाँ के लोग जो है आलसी हैं और नालायक हैं, मतलब बेकार हैं, कुछ नहीं करते हैं।
सिटीज में जो है फैमिलीज अपनी फैमिली के साथ बहुत कम समय बिताती हैं आपस में, ऐसा वो भी नहीं है। हर फैमिली डिफरेंट होती है। और मानते हैं कि सिटी में जो लोग होते हैं, शहरों के जो लोग होते हैं, वो केवल पैसे के बारे में सोचते हैं, पीपल के बारे में नहीं सोचते। ऐसा नहीं है, हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। और सिटी में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे रहने वालों का ज्यादातर जो कमाई है, उनका ज्यादातर अर्निंग जो है उनकी रेंट पे और एजुकेशन पे खर्च हो जाती है। वो भी गलत है, ऐसा नहीं है। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम अपने माइंड में इमेज बना लेते हैं कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, प्री कंसीव्ड नोशन, बिना सोचे समझे हमने मान लिया ऐसा ही होता है। जैसे इसकी वजह से क्या होता है कि हम, हर पर्सन में कुछ ना कुछ यूनिक होता है, हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है, तो हम उसकी स्पेशल क्वालिटीज या स्किल्स को पहचान ही नहीं पाते हैं। जैसे कि माना जाता है बॉयज जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं और वो कभी रोते नहीं है। ऐसा हमने अक्सर घरों में सुना भी होता है। जब कोई बेबी बॉय रो रहा होता है या चोट लग जाती है, तो हम उसको बोलते हुए सुनते हैं कि नहीं नहीं, गर्ल्स की तरह नहीं रोते हैं, या बॉयज तो रोते ही नहीं है, बॉयज तो स्ट्रांग होते हैं। या गर्ल्स को माना जाता है कि वो बहुत वेल बिहेव्ड होती हैं, जेंटल होती हैं, और गर्ल्स का काम जो है कुकिंग पेंटिंग यही होता है, और बॉयज जो है स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। लेकिन हमने देखा ये स्टीरियोटाइप गलत प्रूव हुआ। सानिया मिर्जा गर्ल हैं और इतनी शानदार टेनिस प्लेयर हैं वो। संजीव कपूर वर्ल्ड क्लास शेफ हैं, बॉय हैं, लेकिन कुकिंग में इनका कोई जवाब नहीं है। तो ये स्टीरियोटाइप्स हैं। अब फिगर 2.2 में हम देखते हैं एक बॉय है जिसको चलने में डिफिकल्टी है, वो लिम्प करके चलता है, क्रचेस लेके। लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में कि ये कुछ कर नहीं सकता, कई बार उसका फन बनाते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं। तो पीपल अलग अलग चीजें बोलते हैं ऐसे लोग के बारे में, क्योंकि उनको लगता है वो कुछ कर नहीं सकता है, बट ऐसा नहीं है। उसके अंदर अपना पोटेंशियल है, अपना कैलिबर है, वो भी कर सकता है। या कोई व्हील चेयर पर है, तो उस कहता है कि मेरे को बहुत बार ऐसा शाई फील होता है जब लोग मेरे को ऐसे देखते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है। बहुत से हमने देखे हैं, पेंटर्स हैं, या बहुत से ऐसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। जैसे कि ये बॉय है, उसके लेग्स में प्रॉब्लम है, बट उसका माइंड जो है वो तो ठीक काम करता है ना। तो दीज आर जस्ट स्टीरियोटाइप्स कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है या ये हमसे डिफरेंट है, तो ये हमारी तरह कर ही नहीं सकता। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे कॉमन स्टीरियोटाइप्स हैं जो हम अक्सर देखते हैं और सुनते हैं। जैसे गर्ल्स के लिए कहा जाता है दे आर वेल बिहेव्ड, सारी ही गर्ल्स जो है बहुत अच्छे बिहेव करती हैं। ऐसा तो नहीं होता। ऑल आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल, की अगर लड़की है तो वो बहुत ही सॉफ्टली बोलेगी, ऐसा नहीं होता है। वेरी गुड एट डांसिंग पेंटिंग, लड़की है तो उसको डांस जरूर आता होगा या पेंटिंग में बहुत अच्छी होगी, वो भी गलत है। ऐसा सबके साथ तो नहीं होता है, सब में कुछ अलग क्वालिटी होती है। दे आर गुड एट कुकिंग, कि गर्ल्स हैं तो कुकिंग तो अच्छा कर ही लेगी। अभी हमने लास्ट एग्जांपल जो बताया आपको, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोफेशन या कोई वर्क किसी एक ही इंडिविजुअल के लिए होता है, या गर्ल्स बहुत इमोशनल होती हैं, वो भी रॉन्ग है। बहुत सी गर्ल्स इमोशनल इतना नहीं होती हैं, वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग भी होती हैं। या बॉयज के लिए बोलते हैं दे आर वेरी फिजिकली स्ट्रांग। क्या हर बॉय फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है? नो, कुछ वीक भी होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट हर किसी को एक कैटेगरी में रखना, एक इमेज में फिट करना, दिस इज रॉन्ग। बॉयज आर नॉटी, क्या सारे ही बॉयज नॉटी हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते हैं। दे डोंट क्राई, बॉयज डोंट क्राई। वाई? बॉयज क्यों नहीं क्राई कर सकते? बॉयज को भी पेन फील होता है, बॉयज को भी हर्ट होता है, वो क्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दे आर राउडी, के बॉय हैं तो बहुत शैतान है, बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसा नहीं है। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, अगेन दिस इज रॉन्ग। सारे ही बॉयज स्पोर्ट्स में गुड हो ऐसा नहीं होता है। कई बार हम देखते हैं कि बॉयज को बोलते हैं कि वाई आर यू वेयरिंग पिंक, पिंक क्यों पहन रहे हो, पिंक तो गर्ल्स का कलर है। बॉयज को बोलते हैं डोंट प्ले विद डॉल्स, आप तो कार से खेलो या गन से प्ले करो। रॉन्ग, बॉय भी डॉल से खेल सकता है।
या गर्ल्स को बोलते हैं व्हाई आर यू प्लेइंग विद एन एरोप्लेन, या आप गर्ल हो तो आप एरोप्लेन तो फ्लाई नहीं कर सकती हो, दिस इज अगेन रॉन्ग। बहुत सी फीमेल्स जो है वो पायलट्स हैं, इवन स्पेस में फीमेल्स जा चुकी है, गर्ल्स जा चुकी है, तो दिस इज ऑल रॉन्ग। सबको एक कैटेगरी में बना देना, दिस इज रॉन्ग, कि गर्ल है तो ऐसा ही होगा, बॉय है तो ऐसा ही होगा। कई बार हमने देखे हैं कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स की घरों में बोला जाता है कि आप गर्ल चाइल्ड हो तो यू शुड हेल्प योर मॉम्स इन किचन। बाकी बॉयज को ऐसा नहीं बोलते, उनको बोलते कि यू गो एंड वॉच टीवी, यू गो एंड प्ले, एंड शी इज अ गर्ल तो वही हेल्प करेगी। गर्ल है तो इनको स्टिचिंग जरूर आनी चाहिए और ये बहुत अच्छा स्टिच कर लेती हैं। गर्ल्स इमोशनल होती हैं, या गर्ल्स के लिए एक ही जॉब होता है, दैट इज टीचिंग जॉब। या बॉयज हैं तो बहुत ही स्ट्रांग रहेंगे वो, बॉयज शुड नेवर क्राई, बी अ रियल मैन, गर्ल्स की तरह मत बिहेव करो, मैन बनो। वो रो नहीं सकता, जब वो हर्ट होगा तो वो कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता है। या बॉयज खाना नहीं बना सकते हैं, या उनको नहीं बनाना चाहिए, बॉयज बहुत नोटी होते हैं, बहुत शैतानी करते हैं। ऐसे बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, एंड वी शुड ब्रेक दी स्टीरियोटाइप्स, और ऐसा हो भी रहा है। सबको एक कैटेगरी में डिवाइड करना इज नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, हमने अभी पढ़े कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि स्टीरियोटाइप्स ये बन कैसे जाते हैं, कैसे बन जाते हैं, कोई बच्चा कैसे मानने लगता है कि मैं गर्ल हूं तो मेरे लिए ये काम है, या मैं बॉय हूं तो मेरे लिए ये काम है। अच्छा, ये चीजें जो होती हैं ये बच्चे के माइंड पे इम्पेक्ट करती हैं, जो वो सुनता है और फिर वो वैसा ही मानने लग जाता है, वो बिलीव करने लग जाता है। जैसे कोई बॉय है, अगर वो रो रहा है तो वो बिलीव करता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मैं वीक बन जाऊंगा, या कोई बॉय अगर रोता है तो उसका फन बनाते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं, और तू तो गर्ल है, बॉयज क्राई नहीं करते हैं। और वो क्राई नहीं कर सकता है, चाहे वो सैड हो, हर्ट हो, एंग्री हो, कुछ भी हो। तो हम सारे बॉयज और गर्ल्स को एक इमेज में बना लेते हैं जो सोसाइटी ने क्रिएट कर, जबकि ट्रुथ क्या है, बॉयज को भी पेन फील होता है, वो भी हर्ट फील करते हैं, कई बार वो भी सैड होते हैं और उनमें भी इमोशंस होते हैं। इट्स नॉर्मल टू क्राई व्हेन वी फील सैड, वी फील एंग्री और वी फील पेन, तो ये नॉर्मल है। बट ऐसा जो है, कई वुमेन ने रॉन्ग प्रूव किया है। लाइक हमारी जो प्रेसिडेंट है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, और बहुत सी मिलियंस ऐसी वुमेन है जिन्होंने प्रूव किया है कि ओनली मेन आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वुमेन आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, वुमेन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितना मैन है, वुमेन वीक नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स के बारे में। अब है कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इन प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से होता क्यों है। डिस्क्रिमिनेशन, जब लोग अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स पर एक्ट करने लगते हैं, यानी कि जैसा वो सुनते आए हैं और देखते आए हैं उसे ही सच मान लेते हैं बिना जाने, तो और दूसरे बंदे को उसकी वजह से वो छोटा फील कराते हैं, या समझते हैं कि ये मुझसे नीचे है या मुझसे कम है, या फिर उनको कम मानने की वजह से कई चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, या फिर उनको जॉब्स नहीं लेने देते हैं कि नहीं ये तो कम ही रहेगा हमसे, या किसी पर्टिकुलर एरिया को बोल देते हैं यहाँ हम रहेंगे और जो हमसे नीचे है वो इस एरिया में भी नहीं रह सकते। इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रोक देते हैं, या फिर उन लोग को बोलते हैं कि जहां से हमने पानी लिया है उस वेल से तुम पानी नहीं लोगे, उस हैंडपंप से या उस पॉन्ड से तुम पानी नहीं लोगे, या उनको जिस कप में हम चाय पीते हैं उसको सेम कप में या सेम बर्तन में यूज करने देंगे, या किसी बच्चे को अपने से अलग मानते हैं, अपने से कम मानते हैं, या मानते हैं कि हम सुपीरियर हैं, तो उस बच्चे को क्लासरूम में अपने से अलग बिठाया जाता है, मे बी क्योंकि उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम लोग से कम हो, या कोई भी रीजन हो। इनकी वजह से, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से जब हम डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं। अब है कि डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है। जब हम अपने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स को ही सही मानने लगते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, मतलब हम करने लगते हैं भेदभाव लोगों के साथ। जैसे कि कई लोग को आपने देखा होगा कि वो अपनी बेटियों को, अपनी डॉटर्स को इतना पढ़ने नहीं देते जितना वो अपने बेटों को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भाई लड़की है, इसको तो चूल्हा चौका सिखाओ या पेंटिंग सिलाई कढ़ाई सिखाओ, इसको तो शादी करके जाना ही है।
तो हमने ये चीज सुनी थी, देखी थी, बिना सच माने कि क्यों ऐसा क्यों करना है, हमने उसको फॉलो कर लिया और अपने घर में दो बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर लिया। ऐसे ही जब ये चीज पूरी सोसाइटी में होने लगती है, मतलब सारे लोग इसको फॉलो करने लगते हैं इसी तरह की बातों को, तो वो किसी ना किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। रिमेम्बर समीर वन एंड समीर टू, दोनों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट था, दोनों को लैंग्वेजेस अलग आती थी, दोनों डिफरेंट रिलीजन को मानते थे। तो कई बार ऐसी चीजों की वजह से भी हम एक को तो मानते कि हाँ ये तो बहुत पढ़ा लिखा है या इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये इस एरिया में रहता है तो ये सुपीरियर है, और दूसरा इंफीरियर है। ऐसे करके डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट होता है। अभी हमने पढ़ा डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। अभी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह से लोग भेदभाव करते हैं। या तो वो उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से भेदभाव करते हैं कि कोई गरीब है कोई अमीर है तो अमीर को ज्यादा मानते हैं, गरीब को नहीं मानते। या कास्ट की वजह से भी कई बार लोग भेदभाव कर देते हैं, कोई अपनी कास्ट को सुपीरियर मानता है, दूसरे की कास्ट को इंफीरियर मानता है। तो जब हम किसी को इकोनॉमिक बैकग्राउंड की वजह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है। जैसे आप फोटोज में देख रहे हैं तो कई बार लोग क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, क्योंकि वो पुअर हैं, उनके पास मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। क्योंकि उनको इजीली खाना पहनने के लिए कपड़े नहीं होते या रहने के लिए कोई एक प्रॉपर जगह नहीं होती है। तो आपने बहुत बार रोड्स पर भी देखा होगा कि कई बार लोगों को डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कई जगहों पर, जैसे स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा में। कई बार लोग इनके साथ बहुत ही रूड, बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर है या उनके पास अच्छा पैसा नहीं है। बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों को तो डिस्क्रिमिनेशन दोनों तरह से फेस करना पड़ता है। एक तो वो पुअर है, दूसरा वो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो कि इंफीरियर माना जाता है। एग्जाम्पल है कि कॉमन स्टीरियोटाइप है कि मुस्लिम गर्ल्स जो होती हैं वो अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं। बट केरला स्टेट में ये चीज रॉन्ग प्रूव हुई, क्योंकि केरला में एज यू नो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। तो वहां देखा गया कि जो गर्ल्स जो स्कूल ड्रॉप आउट करती हैं वो किसी रिलीजन की वजह से नहीं करती हैं, दे ड्रॉप आउट जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि इतने पैसे नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए तो वो ड्रॉप आउट कर जाती है। फॉर रेफरेंस यू कैन सी द पिक्चर बिलो, इट इज इन योर बुक ऑल्सो। पहले के टाइम में क्या होता था, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यानी कि जो है कुछ जॉब्स, कुछ काम को मान लिया गया कि ये काम तो इंफीरियर है, और कुछ काम को मान लिया गया कि ये काम सुपीरियर है। कि अगर कोई सफाई करता है, आपका कचरा हटाता है, तो वो काम को वो छोटा मानते हैं, तो उन लोग को उन्होंने मान लिया कि ये तो इंफीरियर है। पहले इस टाइप से कास्ट के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। हर आदमी को अपनी लाइवलीहुड यानी अपनी लाइफ चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करके अर्न करना ही पड़ता है। तो कुछ क्या करते हैं, कुछ टीचिंग करते हैं, कुछ वीविंग, फिशिंग, कारपेंट्री, फार्मिंग, जिसको जो काम आता है वो करता है। तो कास्ट सिस्टम बना कैसे, जैसे कि आप मानिए कि कोई चेयर है, उसको उन्होंने मान लिया कि जो इस चेयर पर बैठेगा वो सुपीरियर है, तो बाकी जो नीचे रह जाएंगे उनको उन्होंने मान लिया कि ये इंफीरियर है। तो वो माना कैसे, उन्होंने वर्क पे बेसिस पर उन लोग ने मान लिया। और इसी तरह से ये जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया कास्ट सिस्टम का। अब जिन्होंने अपने आप को माना कि हम तो टॉप पर हैं, अपने को सुपीरियर मान लिया, उन्होंने अपना नाम रख दिया अपर कास्ट। और जिनको उन्होंने माना कि ये तो हमसे लेस हैं, कम हैं, बॉटम में रहेंगे, उनको मान लिया अनटचेबल्स। अब अनटचेबल्स जो थे पहले के जमाने में, उनको अलाउड नहीं होता था टेंपल में जाने के लिए, या अपर कास्ट के लोगों के घर जाने के लिए, या जिस कुएं से अपर कास्ट पानी ले रहा है उस कुएं से पानी पीने के लिए, या फिर अपने बच्चों को जिस स्कूल में अपर कास्ट भेजता है उस स्कूल में उनके बच्चों के साथ भी बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको वो मानते थे कि ये तो अनटचेबल्स हैं, अगर हम इनको छुएंगे तो ये हम भी डर्टी हो जाएंगे। अभी इक्वालिटी लाने के लिए
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बहुत बड़े लीडर रहे हैं। इन्होंने बहुत काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ताकि सबको इक्वल राइट्स मिल सके, सब बराबरी को एंजॉय कर सकें। इनइक्वालिटी का सामना तो डॉक्टर अंबेडकर जी को भी करना पड़ा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, आपकी बुक में भी है ये पिक। ये जब डॉक्टर अंबेडकर जी जो है 1901 में केवल 9 साल के थे, तब उनको अपने ब्रदर के साथ कोरेगांव गए थे। उनको वापस आने के लिए शाम तक भी कोई बुलक कार्ट, तब तो बैलगाड़ी चलती थी, कोई बुलक कार्ट नहीं मिली किराए पर, जबकि कि वो डबल फेयर देने के लिए भी तैयार थे। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनकी जो कास्ट थी उसको अनटचेबल माना जाता था। तो कोई भी दलित कम्युनिटी के बच्चों को लेकर के नहीं जाना चाह रहा था अपनी बैलगाड़ी में, कि हमारी बैलगाड़ी में तो हम नहीं लेकर के जाएंगे। तो ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो इन्होंने फेस किया। फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों के राइट्स के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई करी। और इवन वो अपनी कास्ट के पहले पर्सन थे जिन्होंने अपना जो है कॉलेज कंप्लीट किया। इंग्लैंड से उन्होंने लॉ किया, इतनी पढ़ाई की कि फिर जाके उन्होंने बहुत संघर्ष किया सबको इक्वलिटी दिलवाने के लिए। और इस इंसिडेंट में जो अंबेडकर जी ने अपने बचपन में देखा, क्लियरली बताया जा रहा है कि इसमें कास्ट सिस्टम की वजह से जो दलित बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनको कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। जैसे कि वो डबल फेयर भी देने के लिए तैयार थे, फिर भी उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। तो इस वजह से कई बार उन लोगों को जो है अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी से भी बहुत कठिनाइयां उन लोग को मिली। तब जाकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने फाइट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, हम इंडियंस ने तो बहुत लड़ाइयां करी हैं, बहुत लड़ाइयों को जीता है। जैसे सबसे पहले तो हमने अपने आप को ब्रिटिश की जो स्लेवरी थी उससे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। फिर हमने अपने को इक्वल प्रूव करने के लिए लड़ाई लड़ी, दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजेंट्स यानी मजदूर तबका, सबने उसके लिए लड़ाई लड़ी। दलितों ने अपने टेम्पल्स में एंट्री के लिए लड़ाई लड़ी। वुमेन ने अपने लिए इक्वल अधिकार मांगे एजुकेशन में, जैसे मेन को मिले हैं। ट्राइबल्स और पेसेंट्स, उन लोग ने अपने आप को फ्री करने के लिए लड़ाई लड़ी। और साहूकार लोग का जो मनी लेंडर्स कर्जा देकर बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, इन सब चीजों की लड़ाइयां लड़ी। और ये सब लड़ाइयां हमने जीती कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया और लिखने वाले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो सब सिटीजन्स को करना होता है। इन्हीं रूल्स के बेसिस पर पूरा नेशन वर्क करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमें कुछ अधिकार देता है। उनमें एक अधिकार होता है राइट टू इक्वालिटी। तो जो लीडर्स थे उन्होंने एक विजन, यानी कि उन्होंने सोचा कि ये जो चीजें कैसे समाप्त खत्म की जाएंगी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को सारे इंडियंस मानते हैं, तभी वो सब इक्वली यूनाइट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका फोटो आप लोग अपनी बुक के स्टार्टिंग पेज पर भी देख सकते हैं। इसमें कि सब इंडियंस को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, हर एक को स्टेटस और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे कि सब बराबर का अधिकार रखते हैं। आप अपनी बुक को पेज को टर्न करके देख सकते हैं। और बराबरी की बात है, इक्वालिटी की बात है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिखा है? एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। जो इंडियन है, जो सब इंडियन है, सबको इक्वल राइट्स हैं, सबको इक्वल मौके भी दिए जाएंगे। अनटचेबिलिटी, इट इज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। कोई अगर किसी को अनटचेबल बोलता है या कोई कहता है कि इसके टच होने से मैं गंदा हो गया, इट्स अ क्राइम। और इसको लॉ के द्वारा मना किया गया, यानी अगर आप ऐसा कोई करता है तो वो क्राइम है, उसको लॉ के द्वारा सजा भी मिलेगी। अब पीपल जो है वो फ्री हैं कि वो जो चाहे काम कर सकते हैं।
किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये पॉटर का बेटा है पॉटर ही बनेगा, वो डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बन सकता है। तो जो पहले कहा जाता था कि राजा का बेटा राजा, अब वो खत्म हो गया है। जो बनेंगे आप अपनी एबिलिटीज पर, अपनी क्वालिफिकेशन पर, पढ़ाई पर, अपनी जितना अपनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से बनेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप सुपीरियर समझते हैं तो आप ही गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। एवरीबडी इज liable to do government jobs. Respect for diversity is a significant element in equality। और ये जो inequality आई आई कहाँ से कि हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जो हमसे अलग है उसको हम अपने से कम मान लेते हैं। तो हमें डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है, ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट है। जब हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, कोई हमसे अलग है उसको भी अपने बराबर मानेंगे, तभी हम इक्वल बन पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और कहते हैं कि गवर्नमेंट को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे कि राइट टू इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज, यानी गरीबों के लिए और जो अदर मार्जिनल कम्युनिटीज है जिनको छोटा समझा जाता था, गवर्नमेंट भी उनके लिए स्टेप्स लेगी। और गवर्नमेंट ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स रन भी कर रही है। पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता एक रिलीजन को मानने के लिए। जिसको जो रिलीजन अच्छा लगेगा वो मानेंगे। सब अपनी भाषा बोलेंगे, आप किसी को नहीं कह सकते हो कि ये भाषा अच्छी नहीं है, मेरी ही भाषा बोलो। सब अपने अपने फेस्टिवल्स मनाने के लिए फ्री है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। सब अपने को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है। आपका मन है आप डांस कीजिए, आपका मन है आप नहीं कीजिए। पहले जैसे रोका जाता था ऐसा अब कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई एक लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल कोई भी कंपलसरी नहीं है कि सबको फॉलो करना पड़े। आपको जो अच्छा लगता है, आप जिसमें बिलीव रखते हैं, आप वो फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट सारे सिटीजन्स को इक्वली और सारे धर्मों को एक मानेगी, इक्वल मानेगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे कि किसी एक धर्म को या किसी एक पर्सन को वो ज्यादा माने और एक को कम माने। देयरफॉर इंडिया बिकेम अ सेक्युलर कंट्री। इसी वजह से इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बनी, या सेक्युलर माने कि जो किसी एक धर्म या एक जातीय समुदाय को नहीं मानती, सबको इक्वल मानती है। जहाँ सारे धर्मों के लोग, सबको आजादी है कि वो जो चाहे वो रिलीजन को फॉलो करें बिना किसी डर के और बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी फियर और डिस्क्रिमिनेशन। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस की वजह से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के लिए क्या कहता है। ऑल दो ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन फिर भी हमने इस चैप्टर के थ्रू जाना कि कुछ इनइक्वालिटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं। सी इक्वालिटी इज अ वैल्यू, और हमको इसके लिए फाइट करते रहना होगा ये, क्योंकि एक दिन में ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा। तो दैट्स ऑल इन द टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट होते हैं तो यू कैन कमेंट।